हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग स्टडी विद एम के द्वारा फिर से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए गए हैं। देखिए, अभी तक आप सभी को 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 5वां प्रैक्टिस सेट है और जिन लोगों ने पुराने सेट नहीं देखे हैं तो स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर आप विजिट करके पुराने प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम, जैसे कि आपका उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल, सभी एक दिवसीय उत्तराखंड के एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जिस तरीके का आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन हिंदी के, इसके अलावा जीके, जीएस, कंप्यूटर और उत्तराखंड के क्वेश्चन रखे गए हैं। यानी कि जिस प्रकार का आपका पेपर बनकर आएगा, उसी तरीके का ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और रात को 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर क्विज का भी आयोजन किया जाता है, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए, तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तद धन लीन, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह किस संधि का उदाहरण है? यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो देखिए, भाषा को बोलते समय होने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अनुतान कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेलगाड़ी एक डैश शब्द है। देखिए, रेलगाड़ी जो है ये आपका एक संकर शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। रेलगाड़ी एक संकर शब्द है जो अंग्रेजी और गाड़ी के दो शब्दों के योग से बना हुआ है। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से होते हैं संकर शब्द, ये ध्यान रखेंगे। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? संकर शब्द बनते हैं। जो कि रेल जो है ये आपका अंग्रेजी वर्ड है, जबकि गाड़ी जो है ये हिंदी वर्ड है। ये ध्यान रखेंगे, रेल तथा गाड़ी अंग्रेजी और हिंदी दो भाषाओं के शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहा जाता है। इसको समझ लीजिए। अगर आपने इसको समझ लिया तो इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, वीर रस का स्थायी भाव है। तो देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? तो देखिए, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न जो शिथिलता होती है, इसको कहा जाता है ग्लानि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा इसमें से? भ्रमर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए, इनमें से शोभा जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और बात करें शस्त्र, पालन और नृत्य की, ये सभी शब्द कैसे शब्द हैं? ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे डैश कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, दिए गए जो आपके विकल्प हैं, इनमें से सही का चयन करके रिक्त स्थान भर लेना है आपको। देखिए, कन्या की डैश के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई थी, तो क्या आएगा यहाँ पे? पगड़ी, बारी दृष्टि या फिर हत्या। तो देखिए, सीधे सीधे पता चल रहा है
आजीवन जेल क्यों होती है? हत्या में होती है, तो हत्या आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो देखिए, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, इसमें रेखांकित जो शब्द है वो क्या है? तक है। तो तक जो है इसमें कैसा शब्द है? ये एक निपात शब्द है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये शब्द वाक्य के भाव को क्या करता है? बल प्रदान करता है, तो इसको क्या कहा जाता है? निपात शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है आपका, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो देखिए, कौन सा है इनमें से जो कि विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपदेशक। उपदेशक जो है ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, बात करें निर्देशक, लाघव और विवरण की, तो ये विराम चिन्ह के प्रकार हैं। निर्देशक, लाघव और विवरण ये विराम चिन्ह के प्रकार हैं, लेकिन उपदेशक नहीं है। देखिए, निर्देशक जो चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह कैसा होता है? इस प्रकार का आपका निर्देशक चिन्ह होता है। तो निर्देशक चिन्ह का जो प्रयोग है ये संकेत के लिए होता है। विवरण चिन्ह जो है, विवरण चिन्ह किस प्रकार दिया जाता है? इस प्रकार से आपका विवरण चिन्ह होता है। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। और लाघव चिन्ह की अगर हम बात करें, तो लाघव चिन्ह आपका किस प्रकार से होता है? ऐसा आपका लाघव चिन्ह होता है जिसका प्रयोग शब्द का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किया जाता है। तो किस चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है ये भी आपको मैंने बता दिया, हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लठ लटकानी मनोमथ मधुप गन मादक मधुही पिए, पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है? तो देखिए, आपका जो ये पंक्ति दी हुई है इनमें किन वर्णों की आवृत्ति हो रही है? यहाँ पर आपके लट लटकानी मनोमत मधुप गण मादक मधु ही पिए, पंक्ति में ल और म, इस पंक्ति में ल और म वर्णों की जो आवृत्ति है ये हो रही है। दो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी कारण इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अलंकार भी आपको ध्यान में रखने हैं, जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आद्योपांत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? तो देखिए, कौन सा शब्द है इनमें से जो कि विदेशज नहीं है? ये शब्द है आपका लोटा। लोटा जो शब्द है ये एक देशज शब्द है। और आपका कॉपी, माचिस, इसके अलावा जज, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शब्द के दो रूप हैं। तो देखिए, शब्द के दो रूप कौन कौन से हैं? शब्द के दो रूप है ध्वनि और वर्ण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्वनि और वर्ण शब्द के दो रूप होते हैं। ध्वनि शब्द का मौखिक रूप है, जबकि वर्ण जो है ये कैसा रूप है? लिखित रूप है शब्द का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काकल्य ध्वनि है। तो देखिए, काकल्य ध्वनि है इसमें से कौन सा? ह। ह जो है ये एक काकल्य ध्वनि है और इसके उच्चारण में वायु गले या कंठ से रगड़ या घर्षण करते हुए क्या होती है? निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अखरोट का तत्सम रूप होगा। तो देखिए, अखरोट जो है इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अक्षोट। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? तो देखिए, नाक रगड़ना इसका अर्थ हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहा जाता है क्या? परिपत्र। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, रिपीट क्वेश्चन होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? बाजारूपन का संधि विच्छेद होता है यहाँ पे बाजार धन उ धन पन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उ और पन ये दोनों इसमें क्या है? प्रत्ययी हैं, ये ध्यान रखेंगे। बाजारोपन का संधि विच्छेद बाजार धन उ धन पन है और इसमें उ और पन क्या हो जाएगा?
ये दोनों क्या हैं, प्रत्ययी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए 20 नंबर की आपकी हिंदी कंप्लीट हो चुकी है और आपको हिंदी की क्लासेस भी अलग से प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके हिंदी की क्लास भी देख सकते हैं। जिन लोगों को वाकई ज़रूरत है इस बार अपने सिलेक्शन की, तो आप सभी लोग हिंदी की क्लास भी फॉलो कीजिएगा। और साथ ही साथ ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है और इसी पैटर्न पर आपका आगामी उत्तराखंड का एग्ज़ाम होगा। कोई भी, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस का दे रहे हैं, पटवारी का दे रहे हैं, लेखपाल का दे रहे हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड का दे रहे हैं, तो सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेट रहने वाला है। तो अगला देखेंगे, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। कल आपको फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे आप विजिट करके देख सकते हैं। और हो सके कल आपको उत्तराखंड पुलिस का पेपर दे दिया जाए, तो आप सभी लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है। तो देखिए कई बार बता चुकी हूँ अपने क्लासेस में मैं कि किंगरी बिंगरी क्या है। किंगरी बिंगरी जो है ये दर्रे हैं उत्तराखंड का ये प्रमुख दर्रा है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और किंगरी बिंगरी जो दर्रा है ये किसको आपस में जोड़ता है, चमोली और तिब्बत को। चमोली उत्तराखंड राज्य का ये प्रमुख दर्रा है और चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाला ये दर्रा है। कौन सा दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्यामला ताल कहाँ स्थित है। तो देखिए श्यामला जो ताल है आपका ये है आपके चंपावत जनपद में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और 2 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है यह ताल और सफ़ेद कमल के पुष्पों के लिए ये काफ़ी फेमस है और इसके किनारे पर स्वामी विवेकानंद का एक आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। तो देखिए पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये आपके कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना वर्ष 1973 में की गई और इसके 3 परिसर हैं। कौन कौन से, एक तो आपका नैनीताल, दूसरा अल्मोड़ा और तीसरा भीमताल में। तो 3 इसके परिसर हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल और भीमताल में, और इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ। तो देखिए देहरादून जो जिला है ये मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ, ये क्वेश्चन भी आपका अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देहरादून जो जिला है इसको मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया वर्ष 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए वर्ष 1975 में देहरादून जिला जो कि मेरठ मंडल में सम्मिलित था गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया और 1969 वर्ष 1969 ईस्वी में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई और मुख्यालय इसका कहाँ पर बनाया गया, पौड़ी में बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लीपू लेक दर्रा स्थित है। तो लीपू लेक नामक जो दर्रा है आपका ये किस जनपद में स्थित है, ये है पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और यह दर्रा पिथौरागढ़ को किससे जोड़ता है, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ने वाला ये दर्रा है। कौन सा दर्रा, लिपू लेक दर्रा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और इसके अतिरिक्त यहाँ के अन्य दर्रे कौन कौन से हैं, पिथौरागढ़ जनपद के मीलम और इसके अलावा दारमा, ये सभी दर्रे आपके पिथौरागढ़ जिले के दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी। तो देखिए क्रांतिवीर नामक जो गुप्त संगठन की स्थापना की गई वो किस वर्ष की गई, पूछा जा सकता है। तो ये वर्ष था 1857 और किसने इसकी स्थापना की ये बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है अपना राइट आंसर आप लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कालू मेहरा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है।
1857 ईस्वी की क्रांति के समय क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की स्थापना कालू मेहरा ने की थी और उत्तराखंड के इस प्रथम क्रांतिकारी का जो जन्म हुआ था, कालू मेहरा, ये उत्तराखंड के प्रथम क्रांतिकारी थे और उनका जन्म चंपावत जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की जो प्रथम महिला है ये है हंसा मनराल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को यहाँ पे अदर पॉइंट भी बता दिए जा रहे हैं ताकि आयोग कोई भी क्वेश्चन पुट अप करे आपसे तो आप करेक्ट करके आए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य से प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? हंसा मनराल थी और ये भारत की पहली महिला भारोत्तोलक कोच भी थी। और हंसा मनराल उत्तराखंड के किस जिले की निवासी हैं? पिथौरागढ़ जिले की। पिथौरागढ़ जिले की ये निवासी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है। तो देखिए, इनमें से उत्तराखंड राज्य का उबलता ताल कौन सा है? फाचकंडी या फिर इसको बयां ताल भी कहा जाता है। तो यह ताल उबलता ताल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड का उबलता ताल बयां ताल को कहते हैं और इसे फासकंडी ताल भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? यह ताल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यास गुफा स्थित है। तो देखिए, व्यास गुफा आपके कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। व्यास गुफा बद्रीनाथ में स्थित है और यह महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास की गुफा है और इस गुफा के नजदीक ही एक गणेश गुफा भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। तो देखिए, केदारनाथ मंदिर ये क्या दर्शाता है? ये मंदिर भवन निर्माण कला को दर्शाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह मंदिर समुद्र तल से 11,750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो देखिए, उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण और प्रशिक्षण जो केंद्र है आपका, ये कहाँ पर स्थित है? कालागढ़ में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा अन्य 7 जनपदों के साथ लगती है? तो ये जनपद है उत्तराखंड राज्य का कौन सा जनपद? पौड़ी गढ़वाल, जिसकी सीमा अन्य 7 जनपदों के साथ लगती है। तो पौड़ी गढ़वाल की जो सीमा है ये उत्तराखंड राज्य के 7 जनपदों, कौन कौन से ये 7 जनपद है? हरिद्वार है, देहरादून है, टिहरी गढ़वाल है, इसके अलावा रुद्रप्रयाग है, चमोली है, अल्मोड़ा है व नैनीताल। तो इनके साथ लगती है। व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के साथ भी इसकी सीमा लगती है और चमोली तथा अल्मोड़ा जनपदों की सीमा राज्य के 6 जिलों तथा चीन के साथ लगती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अल्मोड़ा और चमोली जनपदों की सीमा राज्य के 6 जनपदों के साथ लगती है तथा चीन के साथ इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क स्थापित किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी यानी कि ITBT पार्क स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? पंतनगर में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तराखंड में ITBT पार्क पंतनगर में स्थापित किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, सॉरी जिला नहीं है ये, पंतनगर में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो देखिए, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती मुंशीराम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1902 ईस्वी में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार में की गई वर्ष 1902 में। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित हैं? तो देखिए, कालसी जो अभिलेख हैं ये संबंधित है मौर्य वंश से, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कालसी देहरादून में स्थित है और कालसी अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है। कालसी यमुना व टोंस नदी के संगम पर स्थित है और यह अभिलेख किस भाषा में है ये आप कमेंट करके बताइएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी 1869 में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्राता छावनी की स्थापना 1869 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के कर्नल ह्यूम ने की थी। और चक्राता छावनी परिषद देहरादून से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जनजातीय क्षेत्र जौनसार भाबर में स्थित यह पर्वतीय क्षेत्र दोनों ओर से यमुना व टोंस नदियों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो देखिए, अपने क्लासेस में कई बार मैंने बताया है कि पौराणिक नाम अक्सर पूछे जाते हैं और उत्तरकाशी का पौराणिक नाम तो मैं अक्सर बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना हो। तो देखिए, पुराणों में उत्तरकाशी को कहा जाता है क्या? सौमिकाशी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, देवभूमि नाम से विख्यात यह नगर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और उत्तर की काशी नाम से प्रसिद्ध उत्तरकाशी को गुप्त काल में बाड़ाहाट के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में किस नाम से इसको जाना जाता था पूछा जाए तो इसको गुप्त काल में किस नाम से? बाड़ाहाट नाम से जाना जाता था। और यहाँ हिंदुओं के दो पवित्र तीर्थ स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री भी स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? तो देखिए, दक्षिणमुखी, उत्तरमुखी, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो गंगा की ये सभी सहायक नदियां हैं और इनमें से कौन सी नदी उत्तरमुखी है ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। सोन नदी गंगा की उत्तरमुखी यानी दक्षिण तट की सहायक नदी है। उत्तरमुखी लेकिन दक्षिण तट की ये सहायक नदी है और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। अमरकंटक से इस नदी का उद्गम होता है और यह पटना के समीप आरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक के नाम से भी जाना जाता था? तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुब्जा म्रक या कुब्जा ग्रामक। इस कुब्जा ग्रामक या कुब्जा म्रक नाम से जाना जाता था। किसे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। और ऋषिकेश उत्तराखंड का प्रमुख धार्मिक स्थल है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? तो देखिए, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने? ये राजा थे आपके फतेह शाह, जिन्होंने इन्हें अपने राज्य में आश्रय दिया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और गुरु राम राय ये सिखों के 7वें गुरु थे और ये गुरु हर राय के पुत्र थे। गुरु राम राय मुगल शासक औरंगजेब के काफ़ी करीबी माने जाते थे और औरंगजेब ने गुरु राम राय को हिंदू पीर की उपाधि दी थी। तो देखिए, आपसे पूछा जाए कि गुरु राम राय को हिंदू पीर की उपाधि किसने दी, तो आपको याद रखना है औरंगजेब ने दी। जब गुरु राम राय दून आए तो यहाँ के शासक यानी कि गढ़वाल के शासक राजा फतेह शाह थे। कौन थे उस समय? गढ़वाल के राजा फतेह शाह थे। और गुरु राम राय के द्वारा यहाँ डेरा डालने के पश्चात इसका नाम देहरादून तथा बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? देहरादून का देहरादून। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? तो देखिए, ये पर्व है कुंभ पर्व, जिसको ह्वेनसांग ने क्या कहा है? मोक्ष पर्व कहा है। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और यहाँ 630 से लेकर 643 ईस्वी तक ये रहा और इस दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ये आया और इसने हरिद्वार के कुंभ पर्व को मोक्ष पर्व कहा था और इसने उत्तराखंड को क्या कहा? ब्रह्मपुर कहा था। उत्तराखंड को इसने ब्रह्मपुर नाम दिया था, ये ध्यान रखेंगे। तो इसने उत्तराखंड को ब्रह्मपुर नाम दिया और हरिद्वार को विष्णु का द्वार भी इसी ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया? तो देखिए, ये जो किला है इनमें से कौन सा किला है? लाल मंडी का किला, मल्ला महल का किला, खगमरा का किला। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी किले चंद शासकों के द्वारा अल्मोड़ा जनपद में निर्मित किए गए, अल्मोड़ा में निर्मित की गई, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित जो किले हैं ये हैं खगमरा का किला,
लाल मंडी का किला, मल्ला महल का किला। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की जो स्थापना है ये कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोट द्वार में। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कोट द्वार में की गई थी और यह गढ़वाल के पर्वतीय इलाकों में आवाजाही का एकमात्र जरिया रही है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है? कोट द्वार में ही इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील, न अपील, न दलील? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज विलियम ट्रेल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। जॉर्ज विलियम ट्रेल कुमाऊं के कमिश्नर कब से कब तक रहे? 1816 ईस्वी से लेकर 1835 ईस्वी तक रहे और इन्हें कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर भी कहा जाता है और ये स्वयं के ही नियमों के अनुसार चलते थे, इसलिए ट्रेल के शासनकाल को न वकील, न अपील, न दलील कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाया जाता है? तो देखिए जीवाश्म जो होता है आपके ये परतदार शैल में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो देखिए ये हवा कौन सी है? ये है मानसूनी हवा जो कि वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और इसमें चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव क्या होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना की थी? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में कैंची धाम की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराज नीम करौली बाबा ने। नीम करौली लिखा है यहाँ पे, नीम करौली बाबा है ये, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नीम करौली बाबा ने कैंची धाम की स्थापना की थी और कब की थी? 1964 में इस धाम की स्थापना हुई और इस धाम में बाबा नीम करौली जो कि हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। कैंची धाम में श्री हनुमान जी का मंदिर व आश्रम है और यह उत्तराखंड के किस जिले में? नैनीताल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धर्म निरपेक्षीकरण का क्या अर्थ होता है? तो देखिए धर्म निरपेक्षीकरण इसका अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो देखिए सुविख्यात सूर्य मंदिर ये निर्मित है किस स्थान पर? कोणार्क में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए सुविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण ओडिशा के राजा नरसिंह देव प्रथम, ओडिशा के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए खालसा पंथ की जो स्थापना है ये किसने की थी? ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और सिख इस दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? सिख इस दिन बैसाखी त्योहार के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? तो देखिए इनमें से वीरता पुरस्कार आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा है? ये है आपका परमवीर चक्र। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। परमवीर चक्र एक वीरता पुरस्कार है और अन्य वीरता पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो अशोक चक्र, इसके अलावा महावीर चक्र और कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सभी वीरता चक्र होते हैं और ये वीरता पुरस्कार वर्ष में 2 बार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर घोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है इनमें से कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर लीजिए और बगल में जो आपका
बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराते हैं आपको, साथ ही साथ कोई नोटिफिकेशन आता है वो प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको जल्दी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, इस सेशन को, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो देखिए पुस्तक देवदास इसके लेखक हैं कौन? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलपक्कम में स्थित है? तो देखिए कलपक्कम में स्थित है, क्या स्थित है यहाँ पे कलपक्कम में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कलपक्कम तमिलनाडु राज्य का एक शहर है और यहीं पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है? तो देखिए देश में मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक और देश के सभी बैंकों का संचालक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई और इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1949 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए मगध जो साम्राज्य था इसका अंतिम शासक था उदयन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक उदयन था और बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, येन किसकी मुद्रा है? तो देखिए येन जो है ये कहाँ की? जापान की मुद्रा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो देखिए रॉबर्ट कैनिगोल की पुस्तक है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो ये किसकी जीवनी है ये आपको बताना है। ये जीवनी है किसकी? श्रीनिवास रामानुजन की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो देखिए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 20 मार्च 2002 को और यह प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? तो देखिए भारत में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवश्यक औसत जो कैलोरी है ये है 2400। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा की मात्रा कितनी है? 2400 कैलोरी प्रतिदिन है। जबकि शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में यह कैलोरी 2100 यानी 2100 कैलोरी प्रतिदिन है। तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर प्रति व्यक्ति आय यानी मौद्रिक मान का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर संसद द्वारा महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो देखिए काफी यूनिक क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के? 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय जो संविधान है इसमें 5 प्रकार के न्यायिक आदेशों का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए परिस्थिति के अनुसार 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। और ये रिट कौन कौन से हैं? एक तो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेक्षण, चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है अधिकार प्रच्छा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी
टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए टावर ऑफ विक्ट्री ये कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। तो ये जो टावर ऑफ विक्ट्री है ये किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनवाया था। क्यों बनवाया था ये भी पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था। ये नारा दिया था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये राज्य है आपका राजस्थान राज्य। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश क्रमशः द्वितीय स्थान पर, तृतीय तथा चतुर्थ सबसे बड़े राज्य हैं, ये ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश इसके दूसरे नंबर पर, सबसे पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है। तो देखिए भारत का ये कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे लंबा समुद्री तट है, ये राज्य है आपका गुजरात राज्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के गुजरात राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है, जबकि आंध्र प्रदेश द्वितीय सर्वाधिक समुद्री तट वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपका क्लियर नहीं दिख रहा आपको, तो मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे, आप माइंड मत कीजिएगा इसको, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी कि आपका जो पीडीएफ है वो क्लियर आए। तो देखिए पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है फल, पत्ते, शाखा, जड़ें। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शाखा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कक्षीय कली पौधे के शाखा वाले भाग में विकसित होती है। प्रत्येक कली में शाखा विकसित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है। तो देखिए जाइलम जो होता है ये पानी के परिवहन में सहायता करता है और यह पतली एवं लंबी नलिकाओं के रूप में पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियों तक फैले होते हैं तथा इनके द्वारा भूमि से अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर, मुक्तेश्वर नैनीताल में है और इसकी स्थापना 1893 में डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड ने की थी। और इस प्रयोगशाला में भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का, इस प्रयोगशाला को भारत में क्या कहा जाता है, पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को जाना जाता है न्यूटन का पहले नियम से, ऑप्शन नाम से, न्यूटन का पहला नियम नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2009 से मई 2012 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे। तो देखिए अगस्त 2009 से मई 2012 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे, मार्गरेट अल्वा थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल पूछा जाए कौन थे, तो सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, LAN का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो देखिए LAN का असंक्षिप्त रूप हो जाएगा यहाँ पे क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली के अंतर्गत LAN का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क है और यह नेटवर्किंग एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। इसका उपयोग किसी विद्यालय अथवा किसी एक ही इमारत में स्थित किसी कार्यालय में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल का रिसाव होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जो कि शरीर में क्या करता है, तेज खुजली उत्पन्न करता है। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग फलों को संरक्षित करने, इसके अलावा जीवाणुनाशक के रूप में चमड़ा व्यवसाय में, रबड़ के स्कंदन में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सी धातु जिम्मेदार होती है? तो इटाई इटाई रोग कैडमियम प्रदूषित जल के सेवन से होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज की थी किसने? रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हैजा रोग के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी और यह तीव्र संक्रामक रोग है, ये ध्यान रखेंगे। तीव्र यानी कि ये जल्दी से ट्रांसमिनेट हो जाता है और इसका कारक क्या होता है? इसका कॉज होता है विब्रियो कैलोरी। विब्रियो कैलोरी नामक एक जीवाणु इसका कारक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नासा का इनसाइट मिशन किस ग्रह के अध्ययन में मदद करेगा? तो देखिए, नासा का इनसाइट मिशन जो है ये किस ग्रह के अध्ययन में मदद करेगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नासा के इनसाइट मिशन को मंगल ग्रह के भीतरी सतह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगद पाल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंशी शासक अंगद पाल ने किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट जो बताए जा रहे हैं कोशिश कीजिए कि नोट डाउन कर लें। अगला देखिए, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक डैश वर्ष लगते हैं। तो देखिए, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला ये प्रत्येक वर्ष कब लगते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें और छठे। ये कुंभ मेला लगता है आपके हर 12वें वर्ष में और छठे वर्ष में, प्रत्येक छठे वर्ष में आपका कौन सा? अर्ध कुंभ लगता है। और कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है और इसके अतिरिक्त नासिक, हरिद्वार, उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलीगढ़ डैश के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ जो है ये किसके लिए फेमस है? ये तालों के लिए काफ़ी फेमस है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है अलीगढ़ और अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन वापस लिया गया फरवरी 1922 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और इस चौरी चौरा की घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिया था जिससे 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? तो देखिए, लोकमान्य की मानद उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी? सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक। नहीं पता है तो आप करेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार, जो कि कब हुआ था? वर्ष 1919 में हुआ था, कि विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यह जम्मू बारामूला लाइन का एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? भारत की जो सीमाएं हैं ये कितने? 7 देशों से लगती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं, यानी कि 7 देशों से भारत अपनी सीमाओं को साझा करता है। भारत के 7 पड़ोसी देश म्यांमार, इसके अलावा कौन कौन से हैं? म्यांमार के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान। तो ये 7 देश याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है? तो देखिए, त्रिपुरा जो है ये अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है? तो देखिए, पोर्ट ब्लेयर
ये किसकी राजधानी है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप के तट पर स्थित है और यह केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो देखिए, ये जो अनुच्छेद है, ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है आपका अनुच्छेद 75(1). ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(1) में यह बंद किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो देखिए, ये कौन सा अधिकार है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है और यह अल्पसंख्यकों के अधिकार को और रीति रिवाजों की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 29, संविधान का आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा तथा अनुच्छेद जो 30 है आर्टिकल 30 है, तो शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार का प्रावधान करता है। तो ये आपको याद रखने हैं आर्टिकल जो भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका रीजन है कपास उद्योग के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है क्योंकि यह कपास उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है पूछा जाए तो आपको याद रखना है कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खरीफ की फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? देखिए, यहाँ पे खरीफ की जो फसलें होती हैं इसके लिए किस मौसम की आवश्यकता होती है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गर्म और नम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खरीफ फसलों के लिए गर्म और नम यानी जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के मौसम की आवश्यकता होती है। चावल, मक्का, बाजरा, इसके अलावा सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी किसकी फसलें? खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? उपयुक्त में से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली की बात करें तो काली नदी प्रवाह प्रणाली, काली नदी प्रवाह प्रणाली ये उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। और काली नदी प्रवाह 252 किलोमीटर। भागीरथी प्रवाह की बात करें तो भागीरथी प्रवाह 205 किलोमीटर, अलकनंदा प्रवाह 195 किलोमीटर, कोसी नदी प्रवाह की बात करें तो कोसी नदी प्रवाह 168 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है काली नदी प्रवाह प्रणाली, इसको ध्यान में रखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र शासन काल में। 36 रकम 32 कलम ये राजस्व प्रणाली चंद्र शासन काल में थी। और चंद्र शासन काल में अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। और 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली शुरू करने का श्रेय चंद शासकों को जाता है। और चंद वंश का संस्थापक कौन था? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा निवृत्ति की आयु डैश वर्ष है? तो देखिए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 डिब्बे PQRS और T5 विभिन्न रंग लाल, हरा, नीला, गुलाबी और पीले से रंगे हुए हैं, जरूरी नहीं उस क्रम में। आर गुलाबी या हरे रंग का हो सकता है, क्यू हरे या लाल रंग का नहीं है, एस नीले रंग का है, टी गुलाबी या पीले रंग का नहीं है, पी हरे या लाल रंग का नहीं है, आर का रंग क्या है? तो देखिए, यहाँ पे आर का रंग बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो आपका आर का रंग है वो क्या है? हरा।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से वर्णाक्षरों का संगत समूह खोजें। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस तरीके से सॉल्व करना है अगर आपको नहीं आता है तो आपको डिटेल में मैं बता दूंगी, डिटेल क्लास इसकी दे दूंगी एक बाद में। अगला है, एक निश्चित कोड भाषा में FOUR को 1 के रूप में लिखा जाता है और EIGST यानी 8 को 2 के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड में 20 को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए 20 को इसी कोड भाषा में लिखा जाएगा 5। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 मित्र उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ए सी के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है, जो कि बी दाईं ओर 2 जगह छोड़कर बैठता है। डी दाएं कोने में बैठता है। बाएं कोने में बैठने के लिए किसे जगह मिली होगी? तो बाएं कोने में बैठने के लिए जगह मिली हुई किसको? बी को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। निम्न में से कौन सा वेन आरेख आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट है, तो आपको इसको एंड तक फॉलो करना है। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और स्टडी विद एम के द्वारा यहाँ पे सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं और प्रैक्टिस सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। और ये प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके आगामी एग्ज़ाम में। तो आप इनको सॉल्व ज़रूर करते रहें। डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।